Hello everyone, I'm Dr. Rashi Agarwal, MD Psychiatry, and welcome back to my channel. This is in series of gardening and mental health. So today we are going to do another plantation and learn more and more about anxiety. So देखते हैं कैसे गार्डनिंग हमारी एंग्जाइटी को रिलीव भी कर सकती है और उससे कैसे थोड़े से ऐसे रिलेटेड है। तो देखिए, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, मेरे पास ये और छोटे छोटे प्लांटर्स हैं। 3 का सेट है ये, तो मैं चाहूँगी इसमें हम कुछ सिमिलर सी चीज़ प्लान करें, तो ये शायद टेबल इंडोर के लिए कुछ अच्छे रहेंगे। इसके अलावा एक और सरप्राइज़ है जो वीडियो में अब आप देखेंगे कि हम आगे क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स नो अबाउट एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एक्चुअली में होती क्या है, प्लांटेशन करते करते सीखते हैं एंग्जाइटी के बारे में। नेक्स्ट शॉट प्लांटेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंग्जाइटी, अब एक्चुअली में एंग्जाइटी होती क्या है। सब लोगों को लगता है कि एंग्जाइटी बहुत ही कोई ख़राब चीज़ है जो किसी को होनी नहीं चाहिए, और पता नहीं मुझे कैसे हो गई और क्यों हो गई है। हम लोग ये भूल जाते हैं या इस बात को इतना वैल्यू नहीं देते हैं कि एंग्जाइटी होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत ही एक रूटीन सी चीज़ है। जैसे कि हम खुश होते हैं, जैसे कि हम उदास होते हैं, कभी कभी गुस्सा भी आता है। सिमिलरली एंग्जाइटी ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है जिससे हमें इतना डरना चाहिए या फिर हमें ऐसा फील करना चाहिए कि ये मुझे क्या हो गया। प्रॉब्लम कब आती है, अब सबको लगता है कब डॉक्टर को दिखाएं, हमें कैसे पता चलेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपकी वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने लगे, और आपका किसी तरह आपको ऐसा लगता है कि हमारा काम सही नहीं चल पा रहा, मेरी अटेंशन सही नहीं है, मेरे को कॉन्सेंट्रेशन में इशू आ रहा है। नोट इट डाउन, ये वाली चीज़ें। अभी तक हमने क्या किया, हमने सारे पॉट्स में नीचे एक स्टोन लगाया, फिर उसके ऊपर हमने डेड लीव्स फिल करी हैं। इसके ऊपर अब हम सॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आपके पास जो भी क्वेश्चन एंग्जाइटी से रिलेटेड उन्हें नीचे ज़रूर भेजिएगा, सो दैट आई कैन आंसर देम हियर फॉर यू एंड आपकी और अच्छे से हेल्प हो पाए। तो एंग्जाइटी में कहाँ प्रॉब्लम आती है, काम नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग रही है, इतना पैनिक फील होता है कि कभी कभी लगता है सांस आने में भी यहाँ पे दिक्कत हो गई है, या ऐसा फील होने लगे कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। जो हम बोलते हैं पैनिक अटैक में जनरली होता है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई है, ब्रीदिंग की इशू आ रहा है, सांस नहीं आ रही, गला दबे जा रहा है, या फिर कई बार जो ये चीज़ मैं रोज़ रोज़ बताती हूँ अपने पेशेंट्स को कि बहुत लंबे समय तक हेडेक होना, कि हेडेक ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से पेट की प्रॉब्लम्स होना, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होना, ये भी एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। और क्या पूछना चाहते हैं कि एंग्जाइटी एक्चुअली बुरी चीज़ है? तो नहीं, एंग्जाइटी बुरी चीज़ नहीं है, बट अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी एंग्जाइटी इस लेवल की है कि मेरी डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करना भी इसने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, या मुझे लगता है मैं काम ही नहीं कर पाता, जब देखो घबराहट होती है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक टाइप्स की एंग्जाइटी के बारे में जो कि होती है, यानी कि पैनिक अटैक्स, जो किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। उनके लिए कोई स्ट्रेसर या फिर कोई इवेंट होना ज़रूरी नहीं होता। सडन ब्रेथलेसनेस होती है, पर्सन को लगता है जैसे हार्ट अटैक आने वाला हो, इतनी ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम होने लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड एक टाइप की होती है जनरलाइज एंग्जाइटी, जो सारे टाइम हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हुआ ही हो जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी अभी हो रही है। अब हम और क्या क्या टाइप की एंग्जाइटी होती है। एक होती है सोशल एंग्जाइटी, जिसके लिए जनरली लोग बहुत सारे कंसल्ट करते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, समझ नहीं आता अगर ग्रुप में लोग बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ सही रहते हैं, पर ऐसा लगता है अगर बहुत सारे लोग होंगे, हमसे कुछ पूछ लिया तो, हमें किसी ने गाना गाने के लिए कह दिया तो, हमें कोई प्रेजेंटेशन के लिए बुला लिया तो जनरली पब्लिक स्पीकिंग का इसमें डर होता है। इसके अलावा और भी कई टाइप की एंग्जाइटीज़ होती हैं, जैसे कि स्पेशली कोविड में आजकल चल रही हैं, जिन्हें हम इलनेस एंग्जाइटी बोलते हैं। इलनेस एंग्जाइटी का ये मतलब है कि कहीं हम बीमार ना हो जाए, जो स्पेसिफिकली कोविड के रिलेशन में बहुत बढ़ गई है कि अगर मुझे कोविड हो गया तो, मेरी फैमिली को हो गया तो हम इससे कैसे मैनेज करेंगे, या फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा नेट पे पढ़ना शुरू कर देना, उसकी रिसर्च करने लगना और ज़्यादातर टाइम अपना इसी तरीके से स्पेंड करना। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एंग्जाइटी को अगर हम पूछें तो एक तरीके की होती है एंग्जाइटी जिसे हम बोलते हैं अगोराफोबिया। अगोराफोबिया का क्या मतलब है कि बंद जगहों से तो आपको डर लग ही रहा है, यानी कि बंद स्पेस में जाने से डर लगता है। तो स्पेशली इसमें बोला जाता है फीमेल्स जो होती हैं उन्हें बहुत डर लगता है। ज़्यादातर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हमने देखा है कि फ़ीमेल में
कहीं ना कहीं थोड़ी उनकी प्रीडिस्पोंडेंस यानी कि होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसका वजह आप हार्मोनल कह लीजिए, इसकी वजह आप सोशो कल्चरल एक्सपेक्टेशन कह दीजिए, बहुत रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो जनरली देखा गया है सोशो कल्चरल एक्सपेक्टेशन, हार्मोनल, फैमिली हिस्ट्री, ये ज़्यादातर रीज़न रहते हैं। अब अगोराफोबिया में क्या लगेगा कि घर से ऐसी जगह से डर लगता है जहाँ से बचना मुश्किल है। तो स्पेसिफिकली क्या हो सकता है, लिफ्ट, बंद कार, प्लेन में ट्रैवल करना। बट बहुत सारे लोगों को जो इसमें बात नहीं पता, और यहाँ भी डर लग सकता है जैसे कि खुली जगहों से, जहाँ से बचना लगता है कि यहाँ से भी बहुत मुश्किल होगा। अब क्या है, हमने तीनों अपने प्लांट्स में अच्छे से मिट्टी भर ली है। अब इनके लिए कौन सा हम प्लांट लगाएंगे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि इस एंग्जाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, यहाँ से टिप्स स्टार्ट होती हैं। तब तक आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे स्पाइडर प्लांट्स जो मदर स्पाइडर प्लांट्स में से, एयर प्लांट्स में से निकले हैं, मैंने इनकी कटिंग निकाली है। और एक ये मेरा पुराना DIY के कंस्ट्रक्शन में इतना अच्छा एक पूरा ट्रेल बन गया है। एक पार्ट मैं इसमें से निकालूंगी। ये रखे बहुत अच्छे लगते हैं। हम देखते हैं ये इतने अच्छे ट्रेल कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ऐसी जगहों पे रखे जा सकते हैं, जैसे कि एक हमारे पास यहाँ पे शेल्फ है, तो ये ऐसी जगह रख के बहुत सुंदर लगते हैं, जहाँ पे एक हमें पूरा ट्रेलिंग जो कहते हैं, सुंदर सा लुक आता है। बिल्कुल। ओके, तो एंग्जाइटी के लिए क्या किया जा सकता है। देयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि मेडिकेशन से यानी दवाइयों से इसमें डरने की हमें ज़रूरत नहीं है कि इनसे क्या होगा, कैसे होगा, ये नुकसान देंगे या नहीं देंगे। तो मेडिकेशंस यानी दवाइयाँ बहुत अच्छे से रिसर्च्ड हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी को इससे बहुत कोई हार्म होने के चांसेस हैं। बहुत पुरानी मेडिकेशंस हैं, बहुत इन पे रिसर्च हो चुकी है, एंड स्टार्टिंग में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकते हैं अनटिल आप फिगर आउट करें कि एंग्जाइटी हमें क्यों हो रही है, या अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट। सेकेंडली, थेरेपी की बात मैं बहुत करती हूँ और लोग पूछते भी हैं कि आपने क्यों इतना आपको लगता है थेरेपी हेल्पफुल है। स्पेशली अगर हम बोलें हमारे साउथ एशियन या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थेरेपी बहुत ज़्यादा फेमस कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत लोगों ने ट्राई नहीं करी है, या उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों से कोई आराम नहीं मिलता है। बिलीव में, अगर आपको कहीं भी ऐसी फीलिंग है, आप एक बार थेरेपी ट्राई करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आपको रिलीफ मिलता है, स्पेशली इन थिंग्स लाइक एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। वी कैन श्योरली वी विल टेक एन अपडेट जब ये पूरे अच्छे से बन जाएंगे। चलिए, हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। थेरेपी क्या चीज़ है, जैसे कि हमने अपने प्लांटर्स को पहले प्रिपेयर किया, यानी कि उनमें नीचे हमने स्टोन्स लगाए, फिर ड्राइड लीव्स लगाई, फिर मिक्सचर ऑफ सॉइल लगाया जिसमें फर्टिलाइज़र सब मिला हुआ था, तब जाके अब हमने उस पर प्लांट लगाया। इस पर डिपेंड करेगा कि प्लांट कैसे आता है। तो समवेयर थेरेपी भी ऐसे ही वर्क करती है। जब तक हमने अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करा है, तब तक हमें नहीं पता कि जो प्रोडक्ट निकलेगा हमारे अंदर से वो कैसा होगा। सो वो इट गोज़ टू द बेस, नीचे से सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, और तब पता चलता है कि अब आगे क्या होने वाले हैं और कितना आराम पड़ने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। जब तक हम अंदर जाके खुद के प्रॉब्लम को नहीं निकालते हैं, तब तक हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होएगा और प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि भी नहीं होगी। ये एक हमारा इको फ्रेंडली प्लांटर है जो कोकोनट कोयर से बना हुआ है। पूरा सेट आता है, ये आप अमेज़ॉन पे आराम से देख सकते हैं। ये इसका सॉइल है, और इसी के साथ ये कुछ सीड्स आए हुए हैं। पूरा एक इंस्ट्रक्शन भी आता है कि हम इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि पॉट को अराउंड 90% सॉइल से भर लीजिए, ऊपर की इस लेयर में हम ये सीड्स लगाएंगे, और इनडायरेक्ट सनलाइट में रख के 7 to 10 डेज़ में निकलेंगे। और बेसिल लीव्स हैं, ऑब्वियसली वी गेट द चांस टू प्लांट इट सून, एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। For this you will have to wait for the next video. Until then, देखते हैं थेरेपी ने अपना मैजिक किया कि